झंझट समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सदगुरु कहे हैं कि जो मानुष गृह धर्मयुत, हम धर्म का पालन करें, कभी किसी के साथ गलत बर्ताव न करें, मर्यादा का पालन करें, गृहस्थ जीवन में मर्यादा का पालन करें। छोटों और बड़ों के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए। घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो प्रेम से उनके साथ वार्तालाप करें, आदर सम्मान शब्दों से उनके साथ हम बात व्यवहार करें। ये नहीं कि बड़े हैं तो उसके साथ आप गलत शब्दों का प्रयोग करें, ये नहीं होना चाहिए। बड़े उनका आदर करना सीखें तो बच्चे भी सीखेंगे। यदि हम बड़ों के साथ आदर सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो बच्चे भी सीखेंगे, उन्हें भी संस्कार मिलेगा। इसलिए गृहस्थ जीवन में मर्यादा का पालन करना बड़ा आवश्यक है। ये खास बात है, बड़ों का आदर करना, उनके प्रति सेवा का भाव रखना। बच्चे भी सीखेंगे सेवा करना, हम करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। इसलिए गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन करना अति आवश्यक है। जीवन में यदि धर्म नहीं तो गृहस्थ जीवन जो है निरर्थक हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, हमारा जो रास्ता ही गलत हो जाएगा। इसलिए यदि हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति चाहते हैं तो धर्म का पालन करें, नैतिकता का पालन करें, सदाचार के पथ पर चलें, तब जीवन सार्थक होगा। और अगली बात है राखे सील विचार। पहली बात है सील। सील का अर्थ होता है उत्तम चरित्र, कोमल व्यवहार, मनमानी कर्म से किसी को दुख न देना। ये सील के लक्षण हैं। जो अपने जीवन में सील को धारण कर लेता है वो सबसे महान व्यक्ति है, क्योंकि सील जो है श्रेष्ठ सद्गुण है। जो सील को धारण कर लेता है वो आदमी जो है महान बन जाता है, मानव से महामानव बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि सीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खानी, सील तीन लोक की संपदा रहे सील में आने। हम सील को धारण करें। ये हाड़ चाम का ये शरीर किस काम की? जीते जी इस शरीर से यदि हम सेवा कर लें, सत्संग कर लें, भजन भक्ति कर लें तो जीवन का सार है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। ये हाड़ चाम का शरीर किस काम का? मरने के बाद इस शरीर को जला देंगे, गाड़ देंगे या नदी में प्रवाहित कर देंगे। बस यही शरीर की अंतिम दशा है। जीते जी यदि हम सद्गुणों को धारण कर लिए, भजन भक्ति में अपने जीवन को लगा लिए तो यही सार है। इसलिए हम कभी भी कहीं भी जाएं, सील का व्यवहार करें। कभी किसी को दुख देने का हमारे मन में भाव नहीं होना चाहिए। ईमानदारी पूर्वक जीवन जिए, तब जीवन सफल होगा। लोग जो है जीवन तो जी रहे हैं लेकिन जीवन में ईमानदारी नहीं, जीवन में सच्चाई नहीं, जीवन में औरों के प्रति सील का बर्ताव नहीं, तो जीवन जो है यूं ही बीत जाएगा। जीवन का अर्थ ही हम समझ नहीं पाएंगे। एक घटना है, एक व्यापारी जो है गुड़ खरीदने का काम करता था। गांव-गांव जा करके ट्रक में गुड़ खरीदता था और ट्रक में गुड़ को लाद करके ले जा करके शहर में बेचता था। वो व्यापारी का काम ही था। एक बार क्या हुआ, वो गांव में गुड़ खरीदने के लिए गया और किसी के यहाँ 10 किलो, किसी के यहाँ 50 किलो, किसी के यहाँ 20 किलो बस फुटकर वो गुड़ खरीदता था और सबको पैसा नगद पटाता था। सबको नगद वो पैसा भी पटाता था। खरीदते खरीदते एक गरीब के यहाँ गया तो उसके यहाँ थोड़ा सा गुड़ था, 10-20 किलो गुड़ रहा होगा। गुड़ खरीदा और शाम भी हो गई थी। गुड़ खरीदा और सेठ जी जो है अपने थैले से पैसा निकाला, लिफाफा में रखे हुए थे, कागज में लपेट करके। पहले तो ये पर्स वर्स नहीं था, थैला में रखते थे, तो कागज में लपेट करके रखे हुए थे। पैसा पटाया और पैसा पटाते समय कागज में लिपटा हुआ नोट नीचे गिर गया। सेठ जी का ध्यान ही नहीं गया और वो किसान भी जान नहीं पाया। सेठ घर में गए अपने और हिसाब किताब करने लगा। इतना गुड़ खरीदा हूँ, इतना पैसा लेकर के निकला था, इतना पैसा मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास 1000 रुपये नहीं है। और उस जमाने में 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। अब तो लाख रुपये को लोग बहुत कम मानते हैं, उस समय में 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। अब सेठ जी परेशान हो गए, अपने नौकरों को बुलवाया, कहा कि मेरे 1000 रुपये नहीं हैं, हो सकता है वही गरीब किसान के यहाँ गिरा होगा। तो नौकर लोग कहने लगे कि सेठ जी हो सकता है रास्ते में गिर गया होगा या कहीं हम लोग को 10-20 जगह गए हैं, कहीं भी गिर गया होगा और क्या पता
ईमानदारी का तो जमाना नहीं है, कोई थोड़ी देंगे 1000 रुपये। सेठ जी कहने लगे कि पता करने में क्या है, हो सकता है कहीं मिल भी जाए। तो नौकरों ने कहा कि अब शाम तो हो गई, रात हो गई, अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, सुबह जाएंगे पता करने के लिए। सुबह नहा धो करके सेठ जी अपने दुकान पे बैठे हुए थे, दुकान खोल करके बैठे हुए थे, उदास थे। 1000 रुपये चला गया, सेठ जी बड़े परेशान थे। सुबह के 10 बजे थे, नौकरों को बुला करके कह रहे थे कि जाओ उस गांव में जाना और सबसे पहले जो अंतिम किसान के यहाँ गया उन्हीं के यहाँ पहले जाना, हो सकता है धोखे से गिर गया होगा। नौकरों से चर्चा कर ही रहे थे, किसान का बेटा पहुंच गया और किसान के बेटा पहुंच गया और कहने लगे कि सेठ जी ये आपके 1000 रुपये गिन लो, ये पैसे आपके थैले से गिर गया था, आप भी देख नहीं पाए और पिताजी भी देख नहीं पाए। हम लोग बहुत परेशान थे कि आपका ये पैसा गिर गया, आप परेशान होंगे, इसलिए हम लोग सुबह सुबह पिताजी मुझे पहली बस से भेज दिए कि जाओ सेठ जी को पैसा लौटा करके आना। सेठ जी ने कहा कि तुम बाप बेटे गरीब हो और गरीबी हालत में तुम आई हुई लक्ष्मी को लौटा रहे हो, इतनी ईमानदारी। तो कहने लगे कि सेठ जी आपका पैसा, इसमें हमारा हक कहाँ है, इसमें हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, ये आपकी कमाई का पैसा है, इसे लेकर के हम कितने दिन तक सुख से रह सकते हैं, इसमें सुख नहीं है। कहने लगे कि बेटा ठीक है, ईमानदारी पूर्वक लौटा दिए हो तो मेरे तरफ से इनाम करके 100 रुपये लौटा रहे थे। तो वो गरीब किसान का बेटा कहने लगा कि सेठ जी पिताजी कहे हैं कि इनाम भी मत लेना क्योंकि हमारे कमाई का पैसा नहीं है। नवयुवक कहने लगा कि सेठ जी इनाम ही देना है तो आशीर्वाद दो, यही आशीर्वाद दो कि पराई जो धन को मैं विष के तुल्य समझूं, यही आशीर्वाद दो कि पराई धन को मैं विष के तुल्य समझूं। बच्चे के मुख से इस प्रकार उत्तर सुन करके सेठ जी नतमस्तक हो गए, श्रद्धा से उसका जो सिर है झुक गया। कहने लगा कि इस तरह ईमानदारी यदि हमारे अंदर हो जाए तो जीवन कितना सरल हो जाएगा, जितना जीवन जो है स्वर्गमय बन जाएगा। तो इस तरह हमारे अंदर शील का व्यवहार होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, तब जीवन जो है सुखमय आनंदमय बनेगा। झूठ में, ठगी में, बेईमानी में इसमें कोई आनंद नहीं है। इसलिए मन से, वाणी से, हम कर्म से किसी का अहित ना करें, अहित की कामना न रखें, तब जीवन सुंदर बनेगा, तब जीवन में एक नई रोशनी आएगी, नए ढंग से हम जीवन जी पाएंगे। हम पुराने ढर्रे से ही जीवन जी रहे हैं, वही विकार, वही अशांति, वही कलह, तो जीवन में सुख कहाँ है, जीवन में सुख कहाँ से आएगा। इसलिए हम अपनी सोच को बदलें। और आगे हैं विचार। मनुष्य विचारशील प्राणी है, यदि बिना विचारे बोलता है, बिना विचारे काम करता है, उसे पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए बोलने से पहले, काम करने से पहले हम विचार कर ले कि हम जो बोल रहे हैं उसमें दूसरों को सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, इस पर हम विचार करें। कहा भी गया है कि सब बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। हम हंसी के पात्र न बने, विचार पूर्वक बोलें, क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। एक घटना है, एक व्यक्ति जो है कुत्ता खरीद करके लाया और कुत्ता खरीद करके लाया तो जिस मालिक से खरीद करके लाया था वो दूसरे गांव का मालिक था, और जिस दिन कुत्ता खरीद के लाया उस दिन उसके घर में चोरी हो गई। रुपये, पैसे, सोने चांदी चोरी करके ले गए और कुत्ते को, जिस घर में चोरी हुआ था, मालिक जो है कुत्ते को छोड़ दिए। कुत्ते लोग सूंघते सूंघते पता कर लेते हैं कि चोर किधर भागा है, और वो कुत्ता दौड़ते दौड़ते नदी के पास गए। तो जिस घर में चोरी हुआ था वो मालिक जो है नौकरों से कहा कि इस नदी में डुबकी लगाओ, हो सकता है चोर यही छुपाए होंगे, रुपये, पैसे, सोने चांदी यही छुपाए होंगे। चोर जो है डुबकी लगाए तो पूरा पैसा मिल गया, सोना चांदी सब मिल गया। मालिक जो है खुश हो गया, मैंने कुत्ते को खरीद के लाया था, उससे ज़्यादा मुझे फायदा हो गया है। कुत्ते के गले में एक नोट लिख करके उस कुत्ते को मालिक के पास भेजा, खुशी के मारे भेजा कि मैंने कुत्ता खरीद करके लाया तो मेरा नुकसान होने वाला था वो बच गया, मुझे बड़ा फायदा हुआ। नोट निकल के भेजा था कि इस कुत्ते को खरीदने में मुझे बड़ा फायदा हुआ, मेरी सारी संपत्ति मुझे मिल गई। मालिक जो है घर में बाहर बैठा हुआ था,
उसने कुत्ते को देखा कि उसे गुस्सा आ गया कि ये कुत्ता जो है चोरी से भाग करके वहाँ से आ रहा है। उसने विचार नहीं किया, बंदूक उठाया। पहले बड़े बड़े लोग बंदूक रखे रहते थे, बंदूक उठाया, गोली से मार दिया, कुत्ता वही मर गया। फिर उसने उसके गले में जो कागज बंधा हुआ था उसे निकाल करके पढ़ा तो बड़ा पश्चाताप हुआ, कुत्ता कितना वफादार है और मैंने बिना वजह उसे मौत के घाट उतार दिया। कुत्ता जिसका रोटी खाता है, जिसका नमक खाता है, उसके प्रति इतना वफादारी निभाता है कि जीते जी मर जाता है, लेकिन मालिक के आंगन को नहीं छोड़ता। लेकिन आदमी इतना नमक हराम है, जिसकी थाली में खाता है उसी थाली में वो छेद करता है। आदमी के अंदर वफादारी नहीं है। इसलिए हमें विचारवान होना चाहिए। जहाँ हम रह रहे हैं, जिस घर में, परिवार में, समाज में, वहाँ के प्रति हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए। वहाँ के प्रति, लोगों के प्रति हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। तब घर परिवार में सुख शांति आएगी। जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करेंगे तो कहाँ की मानवता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, जिस समाज में, परिवार में, गांव में रहें, सबके प्रति हमारा जो भाव है शुद्ध होना चाहिए। आगे है गुरुमुख वाणी साधु संग मनवच सेवा सार। निर्णय वाणी को हम आदर दें। निर्णय वाणी क्या है? 2 और 2 4 ये निर्णय वाणी है। तो हम संत गुरुजनों के जो निर्णय वाणी है उसे हम आदर दें, तभी हम अपने जीवन में कल्याण कर सकते हैं। अभी आप लोग सुन रहे थे कि अमरपुर ले चलो सजना। सजना कौन है? संत गुरुजन। वही हमें अमृतत्व की ओर ले जाने के लिए हमें युक्ति बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि संसार में जितना मोह करोगे, जितना उलझोगे, जितना आसक्त होगे, उतना ही बंधन है। आदमी मोह करके तो वो बंधन बना रहा है। जीव जन्म मरण की इस चक्र में क्यों उलझा हुआ है? मोह माया के कारण। यहाँ कोई किसी का नहीं है, केवल व्यवहार के कारण हम एक दूसरे से बंधे हुए हैं। पति पत्नी, माता पिता, भाई बंधु जितने भी हैं, केवल व्यवहार के कारण उलझे हुए हैं। शरीर तक ही उलझे हुए हैं। शरीर समाप्त होते ही ये शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। फिर कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कौन किसका पति, कौन किसका पत्नी, कोई नहीं है रिश्ता नाता। जीव का रिश्ता नाता किसी से नहीं है। लेकिन हम जीव की जो श्रेष्ठता है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। जीव ही श्रेष्ठ है, लेकिन जीव वासनावश इस संसार में भटक रहा है। वासना के कारण शरीर धारण कर रहा है, शरीर छोड़ रहा है। इसलिए निर्णय वाणी को हम आदर दें, निर्णय वाणी को हम समझें कि जीव के साथ कुछ भी नहीं है, जीव का साथी कोई भी नहीं है, केवल जीव का साथी अपना आपा है। उसे हम समझने का प्रयास करें। और अगली बात है साधु संग। संत गुरुजनों की संगत करें, तब इस भवसागर से पार हो सकते हैं। क्योंकि संत गुरुजनों के सानिध्य से, उसके संसर्ग से हमें जो सद्ज्ञान मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है, उसी के माध्यम से हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। अपने दैहिक, दैविक और भौतिक ताप को हम समाप्त कर सकते हैं। इसलिए मन वच सेवा से हम सेवा करने का भाव अपने अंदर लाएं। तो इसलिए सदगुरु रामरहस साहब जी ने कहा है कि मानुष गृह धर्मयुत राखे सील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मनवच सेवा सार। हम मन से, वाणी से और कर्म से सेवा का भाव रखें, क्योंकि सेवा ही सार है। मानव जीवन में सेवा ही सार है। जितना हम सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, वही हमारे वर्तमान जीवन में काम आएगा और आने वाले जीवन में भी काम आएगा। इसलिए हम अपने जीवन में धर्म का पालन करें, गुरुमुख वाणी जो निर्णय वाणी है उनका आदर करें, शील का बर्ताव करें और सबके साथ मीठा बर्ताव करते हुए इस मानव जीवन को सफल बनाएं। इसलिए मुख्य बात है कि हम अपने गृहस्थ जीवन में धर्म का पालन करें, मर्यादित जीवन, अपने जीवन में मर्यादा का पालन करें, विचार पूर्वक चले और जो निर्णय वाणी है उसका आदर करें। संत गुरुजनों की संगत करते हुए मन वाणी कर्म से संत गुरुजनों की सेवा भक्ति करते हुए इस मानव जीवन को सफल बनाएं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तुमको वंदन है गुरुदेव, काल जाल के फंदा भारी, काल
भेव तुमको परख लखायो भेव तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव